क्या आप भी बिना वजह हर समय थकी थकी सी रहती हैं? दिन भर घर का काम करने के बाद भी थकान ख़त्म नहीं होती और एक ऐसी थकावट जो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर भारी हो चुका है। तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ आपके साथ रीनू। आज फिर नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। कुछ हाउसवाइफ अपनी जो वुमेन्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड लाइफ से जो भी रोज़ की डेली रूटीन में वर्क होते हैं, उनसे जो एक चिड़चिड़ापन और थकावट हो जाती है ना, उससे रिलेटेड बात। तो क्या आप भी दिन भर काम करने के बाद पूरी तरह थक जाती हैं? क्या बिना वजह आपको भी गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों पर एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाना? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम में से बहुत सी, सभी, मुझे लगता है सभी वुमेन्स ऐसा है कि हर एक दिन कभी ना कभी एक छोटा सा भी अगर ऐसा माइंड में प्रेशर आ गया ना, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ समस्या नहीं, उसका असली कारण और समाधान भी देखेंगे कि क्यों 90% वुमेन्स को ये नहीं पता होता कि असली चिड़चिड़ापन और ये थकावट क्यों होती है। हम औरतों को ना, एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी आसान नहीं होती। पता है, सुबह उठते ही नाश्ता, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, सिर्फ सफाई, खाना, कपड़े, ये सब काम नहीं होते। पता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम होते हैं ना, इतने कि उनकी गिनती ही नहीं होती। पूरा दिन उनके पीछे भागना पड़ता है, कामों के पीछे। छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो उनके पीछे सारा दिन भागो। कभी रोना भी आता है, कभी खुद से भी ऐसे एक चिड़चिड़ा भी हो जाता है। कभी रोते हैं, कभी जिद करते हैं, कभी बीमारी, कभी इन सब के बीच में ना खुद के लिए भी ना 5 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं। दिन ख़त्म होते होते ना शरीर पूरा ऐसा थक जाता है कि ना शरीर साथ देता और ना दिमाग काम करता। थकान और चिड़चिड़ापन की असली वजह पता है क्या? आज हम बात करने वाले हैं ज़्यादा स्ट्रेस। पता है, नंबर 1 कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा अपने आप में कुछ चीज़ें माइंड में स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा थकावट होती है। घर परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं यार। हर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक औरत ही है ना जो घर को पूरा A to Z, सुबह से लेके शाम तक, जो हर चीज़ों को एक्यूरेट जो होता है ना, कि एकदम पूरा घर आपका नेट क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है ना, और बच्चे भी टाइम से खाना खाना, बच्चों को टाइमली उनके हर चीज़ की का ध्यान रखना, वो ना एक हाउसवाइफ ही करती है। पता है, सिर्फ मर्द, जो वुमेन्स है ना, वो पूरी घर की रीढ़ होती है। अगर ऐसा है ना कि अगर वो एक दिन भी काम ना करे ना, तो पूरा घर ऐसे बिखर जाता है ना कि लगता है कि आज घर में कोई औरत ही नहीं है। तो पता है, घर की या छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देती हैं। ज़्यादा प्रेशर लेना माइंड में, काम को लेके हमेशा ऐसे दिमाग में बोझ ले लेना कि अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा काम है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और कभी कभी इस थकावट के बीच ना खुद को नज़रअंदाज करना। हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद को ना कहीं भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती, हर एक वुमेन्स ज़रूर जो भी मेरा वीडियोस देखती होंगी, वो कहीं ना कहीं अगर कुछ बोले या ना बोले, बट उनकी लाइफ में भी ना ऐसी प्रॉब्लम्स हैं सभी की लाइफ में, कि जब बच्चे छोटे होते हैं, परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, घर के इतने सारे काम होते हैं ना, तो ज़रूर ऐसा चिड़चिड़ापन, और हम खुद का ध्यान तो नहीं रख पाते। पता, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद के लिए ना 5 मिनट भी हमारे पास टाइम नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो खाने का अच्छे से ध्यान रखना, ना तो अच्छे से अपने लिए कुछ भी जैसा भी है कुछ भी है खा लेना, तो कुछ ना विटामिन्स की भी कमी होती है। बहुत बार हमारी थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं होती। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से हमको कमज़ोरी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी से चक्कर आना, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन। जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, पैरों में दर्द, और ख़ासकर आपने देखा होगा कि जब रात में आपके पैर दर्द करते हैं ना, तो विटामिन B12 की कमी से होती है। क्योंकि सबका ध्यान रखते रखते ना हम अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखते, और जो भी कुछ ऐसा, मतलब सबको खाने खिलाने के बाद ऐसे अपनी थाली, कभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग वूमन होगी, वो अपने लिए पूरा एकदम अच्छे से खाना खाती होगी। और जो है ना, लास्ट में मुझे लगता है 90% ऐसी वुमेन्स हैं जो लास्ट में खाना खिलाने के बाद अपने लिए जो भी है ना वो लेके, और कभी भी सारी चीज़ें अपनी थाली में रख के नहीं खाते।
इसीलिए ना कभी कभी आयरन की कमी हो जाती है शरीर में ऐसा लगता है कि जान ही नहीं रही। आपकी स्किन में देखो ग्लो ही नहीं रहता, ना तो कोई जूस टाइम से लेना, ना तो कुछ भी लेना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना थकान और चिड़चिड़ापन है, कि खुद का भी ध्यान रखना और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं खुद को जो इग्नोर करना है वो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है। कि अगर बॉडी आपकी स्वस्थ नहीं होगी, आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी नहीं होगी, उसको पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ापन काम की वजह से लेके हो या बच्चों को लेके हो, वो स्ट्रेस आपके माइंड में आएगा ही। इसलिए अगर आपको भी बहुत ज़्यादा थकान रहती है तो एक बार ज़रूर से अपना चेकअप कराएं। और नंबर ऐसा ना कि कभी कभी हमारी नींद भी अच्छे से बराबर पूरी नहीं होती, कभी बच्चों की वजह से, कभी कुछ काम की वजह से, कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी रात में ऐसे ही नींद ना आना, अक्सर पूरी नींद नहीं होना, यही एक सबसे बड़ा ना चिड़चिड़ापन का कारण बनता है। हम औरतों को ऐसा होता है ना कि दिन भर रात सुबह से मॉर्निंग से जब से आँख खुलती है तब से हमारे काम चालू हो जाते हैं। और मुश्किल से अगर दोपहर में थोड़ा सा भी आपको आराम करने के लिए मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मिल भी जाता है ना तो बच्चे इतना चिड़चिड़ापन करते हैं कि उनकी वजह से आप जो एक ये होता है ना कि 10-15 मिनट की नींद भी नहीं ले पाते अच्छे से, वो भी अगर नहीं हो पाता ना तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन। क्योंकि आप देखो कि एक नाइट आप किसी शादी फंक्शन में चले जाओ ना, फिर दूसरे दिन ऐसे लगता है कि हमारा सिर घूम रहा है, हमको लगता है कितना सो लें। ऐसे ही होता है हमारे साथ में, अगर हम फुल नींद नहीं लेते अच्छे से पूरी नींद या फिर 6-7 घंटे की नींद अगर नहीं लेते हैं तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे आएँ। नंबर पहला कि रोज़ 10-15 मिनट अपने लिए एक कप चाय हो, कम से कम 15 मिनट सुकून से बैठना, क्योंकि उससे बॉडी तो रिलैक्स होती है और माइंड भी आपका बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। पता है 10-15 मिनट कुछ भी मत करें, एक कप चाय लेके ना एकांत में बैठना, माइंड को ना एक पीस चाहिए, कि माइंड पीस जो होती है ना कि सुकून, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो सारा दिन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नंबर दूसरा, अगर आप कर सकिए तो थोड़ा सा वॉक करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए या फिर साइकिलिंग, अगर आपसे पॉसिबल है तो इससे ज़्यादा दिमाग बॉडी सब सारी चीज़ें रिलैक्स रहती हैं। नंबर तीसरा, सही खाना खाएं, हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध, शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत, क्योंकि माँ बनने के बाद ना हमारी बॉडी में बहुत ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू हैं जो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, और इनकी वजह से भी ना हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, जिससे कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। और सबसे आखिरी बात कि पॉजिटिव सोच रखें, हर दिन खुद से कहें मैं मज़बूत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मतलब अपने से एक ऐसा सोचे ना कि आई एम परफेक्ट। भले ही कुछ भी थोड़ी सी कमी हो, हर में सभी में होती है यार, सब में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, बट अपने माइंड में ज़रूर ये बोलते रहना है कि मैं सबसे ठीक हूँ। तो याद रखिए आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं है, इस घर की सबसे बड़ी ताकत है, तो आपके बिना ये घर भी अधूरा है। तो आप खुश रहे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं खुद का ख्याल रखूँगी। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी खुशियाँ लाते हैं। तो अगर आप भी आज से शुरुआत करना चाहती हैं तो कमेंट में ज़रूर ये लिख के बताएं कि मैं आज से खुद का ध्यान रखूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी बातें, मेरी वीडियोस, और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे थोड़ा सा आपकी भी इस बॉडी में चिड़चिड़ापन होता है तो कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बाय बाय।